रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, आप देख सकते हो यहां पर जो उनके भाई हैं अतुल सुभाष के, उन्होंने डायरेक्टली आरोप लगाया कि अतुल सुभाष की जो वाइफ है और उनके जो परिवार वाले हैं, उन्होंने 3 करोड़ रुपए की डिमांड की थी ताकि जितने भी फॉल्स केसेस लगाए गए हैं उसको विड्रॉ किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, अतुल सुभाष जिनकी मैं बात कर रहा था, इनकी उम्र 34 इयर्स की थी और ये बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, आईटी सेक्टर में थे। यहाँ पर भारत के लीगल फ्रेमवर्क में जो सिस्टमिक इनइक्वालिटीज हैं, उसको लेकर अब काफी चर्चा होने लगी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ उसके बारे में सबसे पहले एक एनजीओ के बारे में, एनजीओ के द्वारा बताया गया, क्योंकि अतुल सुभाष ने जब सुसाइड किया था तो उसके पहले संडे रात को यहाँ पर उन्होंने एक ईमेल लिखा था एनजीओ को। और ये जो एनजीओ है वो मेन सफरिंग को लेकर एडवोकेट करता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस मेन को झेलनी पड़ती है उसको लेकर भी एडवोकेट करता है। तो यहाँ पर एनजीओ को वो लिखा था और एनजीओ ने तुरंत अलर्ट किया पुलिस को इसके बारे में कि यहाँ पर वो सुसाइड कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए जब पुलिस पहुंची उनके रूम पर, अपार्टमेंट में, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर डोर लॉक्ड है और उन्होंने अपनी बॉडी हैंग कर रखी है। और इनफैक्ट उस रूम के अंदर आपको पता है एक प्लेकार्ड मिला और उस पर लिखा हुआ था जस्टिस इज ड्यू, ऐसा साथ हुआ क्या। देखिए, उन्होंने जो वीडियो डाला है उसके अंदर उन्होंने देखिए क्या क्या चीजें कही हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि आई फील दैट आई शुड किल माई सेल्फ, मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने आप को मार देना चाहिए, क्योंकि जो मेरा पैसा है, जो मैं पैसा कमा रहा हूं, वो मेरे एनिमी को और ज्यादा स्ट्रांगर बना रहा है। और देखिए ये बात उन्होंने क्यों लिखी, उन्होंने कहा कि इसी पैसे से मुझे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और ये मैं पूरे साइकिल में फंस गया हूं, क्योंकि यहां पर जो पैसा है वो मुझे वाइफ को देना पड़ा है, वो वाइफ जो है उस पैसे का गलत इस्तेमाल करके घूस दे रही होगी जज को, या फिर जो भी चीजें हो रही हैं लीगल सिस्टम के अंदर, और उसके माध्यम से मुझे ही फंसाया जाता है। मेरा जो टैक्स है, जो मैं पैसा कमा रहा हूं उसमें से जो टैक्स दे रहा हूं, उसी टैक्स का इस्तेमाल करके जो कोर्ट है और जो पुलिस सिस्टम है वो मुझे हैरेस कर रहा है, मेरी फैमिली को हैरेस कर रहा है, और भी ना जाने कितने इनोसेंट लोगों को हैरेस कर रहा होगा। तो ये जो सप्लाई है मैं उसी को कट करना चाहता हूं, मतलब मैं आत्महत्या करना चाह रहा हूं। साइड नोट में डिमांड किया कि उनकी मृत्यु के बाद यहां पर जो उनकी वाइफ है और जो वाइफ की फैमिली है, दे शुड नॉट बी अलाउड नियर हिज बॉडी, उसके बॉडी के आसपास नहीं आने चाहिए। और जब तक यहां पर हैरेसर्स को पनिश नहीं किया जाता, मतलब उनकी वाइफ को पनिश नहीं किया जाता, तब तक मेरा जो अस्थि होता है ना, एशेज होते हैं, वो यहां पर ना बहाया जाए, इमर्स ना किया जाए, कि मेरी फैमिली जो है वो मेरे एशेस को कोर्ट के बाहर जो गटर है उसमें गिरा दे, अगर मेरे हेरेसर्स को गिल्टी नहीं करार दिया जाता। मतलब मेरी वाइफ ने, उसकी फैमिली ने जिस तरह से मुझे परेशान किया है, और उनको अगर सजा नहीं सुनाई जाती तो यहां पर मेरा जो एशेज है उसको गटर में बहा दो, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। एडिशनली यहां पर उन्होंने, मैं आपको बता दूं, ये भी कहा है कि मेरे जो बच्चा है, एक्चुअली 2020 में उनका एक बेटा हुआ था, तो वो उनके पेरेंट्स को दे दिया जाए, मतलब जो बेटे के दादा दादी हैं उनको दे दिया जाए। कई सारे फॉल्स केसेस डाले गए और इसी से फाइनली मैं परेशान होकर सुसाइड करने जा रहा हूं। इनफैक्ट यहां पर उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी ईमेल किया है। जो आरोप उसके अंदर लगाए हैं कि जो फैमिली कोर्ट की जज हैं, उनके ऊपर जो है आरोप लगाया गया है कि फैमिली कोर्ट की जो जज हैं वो गलत तरीके से मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रही हैं। और फाइनली उन्होंने अपना जो लास्ट गुड बाय मैसेज है अपने फ्रेंड्स और फैमिली को, वो भी भेजा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो उनके क्लोज फ्रेंड है जैक्सन, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो उनका फ्रेंड था अतुल सुभाष, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा था, क्योंकि 9 लीगल केसेस उनके वाइफ के द्वारा फाइल किए गए थे। और यहां पर उन्होंने बोला कि अगर आप ये वीडियो देखोगे उनका लास्ट,
जो उन्होंने रिकॉर्ड किया उसमें वो डिप्रेस नहीं दिख रहे हैं, बल्कि वो फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं पूरे लीगल सिस्टम से। और यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किया है कि किस तरह से पुरुषों के खिलाफ जो बायस है वो पूरा लीगल सिस्टम है। पर ये कहा कि जो नितिका सिंघानिया हैं, जो उनके भाई की वाइफ हैं, वो 3 करोड़ रुपए डिमांड कर रही थी अतुल सुभाष से कि 3 करोड़ रुपए दो, तब मैं यहाँ पर जो लीगल केसेस हैं वो विड्रॉ करूंगी, और अगर आप अपने बच्चे से मिलना है तो उसके लिए 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा दो, तब मैं वो बच्चे से मिलने दूंगी। और सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था यहाँ पर जो कई सारे लोग हैं वो आवाज रेस कर रहे थे और कह रहे थे कि जो अतुल सुभाष की वाइफ हैं निकिता सिंघानिया, उनको एक्सेंचर से निकाल देना चाहिए। तो एक्सेंचर को एक तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लेकिन यहां पर ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो इस समय देश में जो ये पूरा मामला सामने आया है, इसकी वजह से जो जेंडर इक्वालिटी को लेकर चर्चा है, कन्वर्सेशन है, वो काफी स्टार्ट हो गई है। और यहां पर बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे मैरिटल डिस्प्यूट में पुरुष को भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, और इसीलिए हैशटैग जस्टिस फॉर अतुल सुभाष, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर केस की वजह से आगे आने वाले समय में यहां पर आपको इसको लेकर डिबेट भी देखने को मिलेगा, पब्लिक। हमारे जस्टिस सिस्टम इतना नाकाम हो चुकी है, इतना नाकाम कि केस को हटाने के लिए 3 करोड़, वो भी फॉल्स केस, और हमारे जुडिशरी सिस्टम उसको एंटरटेन कर रही है। अब समय आ चुका है कि जुडिशरी को रिफॉर्म करने के लिए, लॉ बनाने के लिए सबके लिए इक्वल, ना ही मेल बायस्ड हो ना ही फीमेल बायस्ड हो, इक्वल होनी चाहिए। बिकॉज वी मेल आर ऑल्सो बी अ ह्यूमन, ऑल्सो बी अ इमोशन। तो हमारे पास भी इमोशन है, तो हमें भी अपनी राइट है